रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना घुन का, कौआ मोती खाएगा। सही कहा यार। वैसे मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ क्योंकि सच में घोर कलयुग आ गया हुआ है। मोती कौआ ही चुग रहा है, हंस का तो पता नहीं। ऐसा कलयुग आ गया हुआ है कि रावण को सब सही मानते हैं अब, और भगवान श्री राम को गलत। भगवान श्री कृष्ण को गलत ठहराने में लगे हुए हैं लोग। अभी मैं किसी के लिए भी कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। आप खुद ये वीडियोस देखिए और उसके बाद बताइए कि क्या सही और क्या गलत है। पहले आप ये वीडियो देखिए। नहीं चाहिए पति राम जैसा जिसने एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। नहीं चाहिए पति कृष्ण जैसा जिसने शादी किसी और से की पर मोहब्बत में उसका नाम किसी और के साथ जुड़ा रहा। बुरा ना मानना पर पति होना रावण जैसा। भले ही अपनी बहन की खातिर उसने सीता का हरण किया हो, पर मंदोदरी को कभी उसके हक से वंचित नहीं। ਕਿ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਹਰਦਾ ਸੀ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮਰਾ ਗਿਆ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਐਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਊ ਵੀ ਹਰ ਭੈਣ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰਾਵਣ ਵਰਗਾ ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸੀਤਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਛੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਿਆ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਜੋ ਭੈਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਲਕ ਮੰਨ ਲਾ ਮੈਂ ਨੱਕ ਵੱਢ ਕੇ ਜੋ ਬਲਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਧੀ ਆਪਣੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰੇ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥੀ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਚੋਬੇ ਦਾਦਾ ਜਾਣੂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਦਿਓ। तो देखिए आपने लोगों की मेंटेलिटी, अधूरा ज्ञान, कुछ भी सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। थोड़ी बहुत बातें कहीं से सुन के बिना उनको समझे, बिना पूरी बात जाने वीडियो बना रहे हैं। रावण को सही बनाने में लगे हैं। अबे मूर्खों, पहले ये वीडियो देखो। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि रामायण में रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने माता सीता को गलत तरीके से स्पर्श नहीं किया। क्या थी इसके पीछे की मंशा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रावण स्वर्ग की अप्सरा रंभा की खूबसूरती देखकर मोहित हो गए। तब रावण ने रंभा के साथ दुराचार करने की कोशिश की। रंभा ने रावण को बताया कि वो उसके भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की होने वाली पत्नी है और इस नाते वो उनकी पुत्रवधू हुई। लेकिन इसके बावजूद रावण ने रंभा के साथ दुराचार किया। ये बात जब नलकुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि अगर उसने किसी स्त्री की इच्छा के बिना उसे स्पर्श भी किया तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अपने इस श्राप के कारण ही रावण ने माता सीता को उनकी इच्छा के बिना नहीं छुआ। तो आपने दोनों वीडियोस देखी और अब आप समझ गए होंगे कि कितने कैसा कलयुग आ गया हुआ है, कैसे कैसे लोग पैदा हो गए हुए हैं। तो मैंने शुरू में लाइन बोली थी ना कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना घुन का, कौआ मोती खाएगा। वो सही है यार। भगवान श्री रामचंद्र और भगवान श्री कृष्ण जी को लोग गलत ठहरा रहे हैं और रावण को सही। ठीक है, हम मानते हैं पुतला जलाने की प्रथा गलत है, पुतला नहीं जलाना चाहिए, और ये हमारे किसी भी ग्रंथ में है भी नहीं पुतला जलाने की प्रथा। ये कुछ समय पहले से ही शुरू हुई है। लेकिन आप उस शूर्पणखा को सही बोल रहे हो और उसके भाई को सही बोल रहे हो। आप कह रहे हो कि हमारा भाई रावण जैसा होना चाहिए।
अरे पहले ये तो सोचो कि वो शूर्पणखा दूसरे के पतियों के ऊपर डोरे डाल रही थी, जिसकी वजह से उसका नाक काट दिया गया था, क्योंकि उसको शर्म हया नहीं थी, इसलिए उसका नाक काटा गया था। और जिस रावण की आप प्रशंसा कर रहे हो कि सीता माता को हाथ, अरे वो हाथ वैसे भी नहीं लगा सकता था, क्योंकि उसे श्राप मिला हुआ था कि वो हाथ लगाएगा तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अगर वो श्राप ना होता तो वो ना जाने क्या क्या कर देता। जैसा वीडियो में बताया, उसने अपने भाई की बीवी को नहीं छोड़ा, और आप उस रावण की प्रशंसा कर रहे हो। जागो यार, कैसे लोग हो, क्या सोच है तुम लोगों की। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप खुद फैसला कीजिए। धन्यवाद।